हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बिल्कुल आसानी से, स्टेप बाय स्टेप। तो हम सबसे पहले कपड़े को इस तरह से हम कपड़े की लंबाई की तरफ से हम 4 फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम 4 फोल्ड कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो इस तरह से हम 4 फोल्ड कर लेते हैं। चार फोल्ड हम कर लिए हैं अच्छी तरह से। तो सबसे पहले हम नीचे से सूट की मोड़ने के लिए हम रखेंगे, नीचे से मोड़ेंगे। उसके लिए हम 2 इंच लेंगे। तो 2 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं। तो मार्जिन के लिए हम 2 इंच निकाल लिए हैं। इसके बाद हम सूट की लंबाई नापेंगे। तो सूट की लंबाई हम नाप लेते हैं। इस तरह से हम सूट की लंबाई यहाँ से लेके जितना हम लंबाई लेंगे वहाँ तक नाप लेते हैं। तो हम सूट की लंबाई ले रहे हैं 40 इंच है सूट की लंबाई, और 2 इंच मार्जिन के लिए। तो हम 42 इंच रख रहे हैं। तो इस तरह से हम 2 इंच ऊपर से नापे हैं, तो 40 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेते हैं। स्केल की हेल्प से अच्छी तरह से हम निशान लगा लेते हैं। तो निशान लगा लिए हैं। अब इसे हम एक्स्ट्रा कपड़ा को हम यहाँ से काट के हटा देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कपड़ा की 4 फोल्ड रखते हुए हम सबसे पहले हम शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर हम ले रहे हैं 7 इंच है चौड़ाई में, 7 इंच लिए हैं। आर्म होल की लंबाई ले रहे हैं 6.5 इंच। तो इसे हम आर्म होल की तरफ से गोलाई की शेप दे देते हैं। तो गोलाई की शेप दे दिए। इसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट साइज नापेंगे। तो चेस्ट साइज हम ले रहे हैं 9 इंच। तो 9 इंच पे हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे लंबा निशान लगा लेते हैं। छत्तीस साइज है चेस्ट की। तो हम 9 इंच लिए हैं चौथा भाग में। इसके बाद हम शोल्डर से लंबाई लेते हुए हम 14 इंच पे हम कमर की निशान लगाएंगे। तो कमर की हम ले रहे हैं 8 इंच। 32 साइज कमर की हम चौथा भाग में 8 इंच लेंगे। और हिप की नाप लेते हैं। शोल्डर से 21 इंच नीचे हम हिप की लंबाई लेंगे। शोल्डर से लंबाई लेते हुए हम 21 इंच पे हम हिप की निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम निशान लगा लिए। तो हिप की चौड़ाई हम लिए 9.5 इंच है। 9.5 इंच पे हम ऐसे निशान लगा दिए हैं। अब सभी निशान को एक साथ मिला लेते हैं। सभी निशान के एक साथ हम जोड़ दिए हैं। अब हम इसमें हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। 2 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन के लिए ले लिए हैं। अब हम आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। गला की चौड़ाई हम लिए हैं 2.5 इंच, और 6 इंच लंबाई है फ्रंट पार्ट में गला की। गोल गला की हम लंबाई दिए हैं 6 इंच। आप अपना हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो हम आर्म होल की कटिंग कर लिए हैं। इसमें हल्का कट लगा दिए हैं गला की साइड से। अब हम फ्रंट पार्ट बैक पार्ट अलग अलग गला की कटिंग करेंगे। तो हम जितना हम हिप के लिए हैं 9.5 इंच, तो हम नीचे
10 इंच पे हम निशान लगा लिए हैं और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। इसे हम एक्स्ट्रा कपड़ा की कटिंग कर देते हैं। तो हम अब इसे अलग अलग कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट की अलग कटिंग करेंगे और बैक पार्ट की अलग कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की जिस तरह हम निशान लगाए हैं उसी निशान पे हम कटिंग कर लेते हैं। गला की कटिंग इस तरह से हम कर लिए हैं। फ्रंट पार्ट में गला की कटिंग कर लिए। अब हम बैक पार्ट की गला की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट में हम गला की चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच और लंबाई 3 इंच लेंगे। तरह से गला की कटिंग कर लिए हैं। हम फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। तो इधर से हम शोल्डर की साइड से रखते हुए हम आर्म होल की साइड तक हम कटिंग कर लेते हैं। तो हम बैक पार्ट फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग कर लिए हैं। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की 4 फोल्ड रखते हुए कटिंग करेंगे। तो बाजू की लंबाई है 5 इंच, 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले रहे हैं और चौड़ाई में ले रहे हैं 4.5 इंच और 6.5 इंच चौड़ाई और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रख रहे हैं। और यहाँ से हम 1.5 इंच की गोलाई की शेप दे देंगे। 1.5 इंच आर्म होल की साइड से गैप करके हम गोलाई की शेप दे के हम कटिंग कर लिए हैं। तो हम बाजू की कटिंग कर लिया। अब इसे हम सिलते हैं। तो सिलने के लिए सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट में हम गला की साइड हम चुन्नट वाली डिजाइन देंगे। तो इस तरह से हम 3.5 इंच कपड़ा की चौड़ाई लिए हैं और इस तरह से प्लेट्स बना लेते हैं। इस तरह से हम 1-1 इंच की गहराई में हम प्लेट्स बना लेते हैं। यहाँ पे हम 1-1 इंच पकड़ते हुए अंदर की साइड हम सभी जगह पे हम बना लेते हैं। तो हम बना लिए हैं। अब हम इसे एक्स्ट्रा कपड़ा की कटिंग कर दिए हैं। अब हम सभी प्लेट्स को हम ऊपर की साइड प्लेट्स के ऊपर की साइड सभी को हम रखते हुए हम सिल लेते हैं। सभी प्लेट्स को हम इसी तरह से हम ऊपर की साइड रखेंगे। तो इसी तरह से हम पूरा में सिल लेते हैं। ऊपर की साइड रखते हुए हम सभी जगह पे इसी तरह से हम सिलेंगे। तो हम सिल लिए हैं एक साइड। अब इस साइड हम इस तरह से हम नीचे की साइड रखते हुए सिलेंगे। दोनों की एक ही साइड से हम रखेंगे। तो इस तरह से सिल लेते हैं। सभी प्लेट्स को हम इधर से हम नीचे की साइड रखेंगे। दोनों की एक साइड से हम रखते हुए हम सिल लेते हैं। सभी जगह पे हम सिल लिए हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा को हम कटिंग कर देते हैं। अब इसमें हम बीच में डिजाइन देने के लिए हम यहाँ पे डोरी बनाएंगे। तो डोरी बनाने के लिए हम 1.25 इंच कपड़ा की चौड़ाई लिए हैं और इस तरह से हम 2 फोल्ड रखते हुए सिल लेते हैं। सभी जगह पे हम सिल लेते हैं। हम सिल लिए हैं। अब इसे हम सुई की हेल्प से हम इसे पलट लेते हैं। इसे हम सभी जगह हम पलट लिए हैं इस तरह से। अब इसे हम 2 फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम डोरी के 2 फोल्ड रखते हुए
हम ऊपर की तरफ से हम यहाँ रखते हुए डोरी को सिलेंगे और इधर वाली डोरी को इधर साइड रखते हुए सिलेंगे और इधर वाली डोरी को इधर की साइड रखते हुए सिलेंगे। दोनों के आगे के पीछे इधर की इधर हम घुमाते हुए सभी जगह पे हम इसी तरह से हम सिल लेते हैं। इस तरह से हम सिल लेते हैं। तो पूरा में हम इसी तरह से सिल लेते हैं। तो हम सिल लिए हैं, पूरा में इसी तरह से हम सिल लिए हैं। इसके बाद हम इसमें साइड से किनारे किनारे पे हम पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग की इसे हम अंदर की साइड रखते हुए हम सभी जगह पे हम सिल लेते हैं। तीनों साइड से सिलेंगे, सिर्फ एक साइड से छोड़ के हम तीनों साइड से हम सिल लेंगे। इधर से भी हम सिल लेते हैं और गला की साइड से हम छोड़ देंगे, नहीं सिलेंगे। तो इस तरह से हम सिल लिए। अब इसे पलटते हुए अंदर की साइड हम पाइपिंग बना लेते हैं। इसी तरह से हम सभी जगह पे हम सिल लेते हैं। किनारे किनारे पे हम सिल लेते हैं। तो हम सिल लिए हैं सभी जगह पे। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट में हम गला की 2 फोल्ड रखते हुए हम इसे निशान लगा लेंगे। तो इसमें हम हल्का कट लगा देंगे बीच सेंटर में गला की, और इसी हिसाब से हम निशान लगा लेते हैं। 2 फोल्ड रखते हुए हम गला की बीच सेंटर से हम निशान लगाएंगे। 2 फोल्ड रखते हुए हम इसे नाप लेते हैं। पहले जहाँ तक आती है इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं, सीधा निशान। इसके बाद हम इसमें हम इस तरह से रखते हुए हम अटैच कर लेते हैं, सिल लेते हैं सभी जगह से। तो किनारे किनारे सभी जगह पे हम सिल लेंगे। इधर से भी हम सिल लेते हैं। और इधर से भी हम सिल लेते हैं। तो हम सभी जगह से हम सिल लिए हैं। अब गला की पाइपिंग लगाएंगे। तो गला की पाइपिंग के लिए हम तिरछा से में कपड़ा की कटिंग किए हैं। इस तरह से हम पाइपिंग अंदर की साइड रखते हुए हम सिल लेते हैं। तो हम सिल लिए हैं। अब इसके ऊपर से हम सिलेंगे किनारे किनारे। तो हम सिल लिए हैं। अब इसे अंदर की साइड रखते हुए हम मोड़ेंगे। अंदर की साइड रखते हुए हम सभी जगह पे हम इसे सिल लेते हैं। इधर से भी हम सिल लिए, सभी जगह से हम गला की साइड सिल लिए हैं। तो इस तरह से गला की हम पाइपिंग लगा लिए हैं। अब इसे हम इसमें मोती अटैच करेंगे। तो सभी हॉल में हम इस तरह से मोती अटैच करेंगे। सभी जगह पे हम सब में इस तरह से हम मोती लगा लेते हैं। बीच में हम मोती लगाएंगे। सभी जगह पे हम इसी तरह से मोती लगाएंगे। तो हम सभी जगह पे लगा लिए। अब हम एक और मोती लगाना बाकी है, तो वो भी लगा लेते हैं। तो हम इस तरह से फ्रंट पार्ट में हम गला पे डिजाइन बनाए हैं।
तरह से हम डिजाइन बना के हम रेडी कर लिए हैं। अब इसमें हम इसे साइड रखते हुए हम फ्रंट पार्ट की हम कर लिए हैं। अब बैक पार्ट की पाइपिंग लगाएंगे। तो जिस तरह हम फ्रंट पार्ट पे में पाइपिंग लगाए हैं उसी तरह से हम बैक पार्ट में भी लगाएंगे। तिरछा शेप में हम 1.25 इंच कपड़ा को कटिंग किए हैं और सभी को एक साथ सिलते हुए हम पाइपिंग लगा लेते हैं। तो इसे पाइपिंग की अंदर की साइड रखते हुए हम सिल लेते हैं। इसे फिर से हम ऊपर से किनारे किनारे सिल लेंगे। सभी जगह पे हम किनारे किनारे सिल लिए हैं। अब हम इसे अंदर की साइड रखते हुए मोड़ेंगे। तो अंदर की साइड इस तरह से रखते हुए मोड़ लेते हैं। तो हम बैक पार्ट की गला की पाइपिंग बना लिए हैं। अब हम शोल्डर की साइड सिलेंगे। दोनों को शोल्डर के साथ एक साथ रखते हुए हम फ्रंट पार्ट की शोल्डर और बैक पार्ट की शोल्डर को रखते हुए एक साथ हम सिल लेते हैं। तो हम दोनों साइड की इस तरह से हम सिल लिए हैं। अब हम फिटिंग साइड से हम सिलेंगे। तो फिटिंग साइड से हम जिस तरह से निशान लगाए हैं उससे हम थोड़ा दूर पे हम सिलेंगे किनारे पे। उसके बाद हम दोबारा सिलाई सिलेंगे। तो हम जिस तरह हम निशान लगाए उस निशान पे हम सिलेंगे। तो हम दोनों साइड से सिल लिए हैं। इस तरह से दोनों साइड से हम फिटिंग कर लिए हैं। अब हम इसे सूट की चाक बैठाएंगे। तो सूट की चाक बैठाने के लिए हम जितना एक्स्ट्रा कपड़ा लिए हैं उतना हम अंदर की साइड मोड़ेंगे। सीधा रखते हुए हम सिल लेते हैं। इस तरह से चाक बैठा लेते हैं। अब हम मशीन घुमाते हुए हम इस तरह से हम सिलाई कर लेते हैं। इधर से घुमाते हुए भी हम कर लेते हैं। सभी जगह पे हम इस तरह से जितना हम निशान लगाएं जितने पे उतना पे अंदर की साइड मोड़ेंगे। तो हम एक साइड की चक बैठा के रेडी कर लिए हैं। अब इस साइड की हम इसी तरह से हम नापते हुए हम सिल लेते हैं। तो इस तरह से हम कर लिए हैं। अब हम इस तरफ की इसी तरह से हम चक बैठा लेते हैं। हम सिल लिए हैं। अब इधर साइड से घुमाते हुए तो हम दोनों साइड की कर लिए हैं। अब हम नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा के मोड़ेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं उसे हम नीचे की साइड मोड़ेंगे इस तरह से। तो इसे हम सिल लेते हैं। तो नीचे की साइड हम इस तरह से हम मोड़ लिए एक साइड। एक और साइड इस तरफ भी हम इसी तरह से मोड़ लेते हैं। नापते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा को हम मोड़ लेते हैं। तो हम दोनों साइड मोड़ लिए हैं। अब हम बाजू में पाइपिंग बनाएंगे। तो अलग कपड़ा की डोरी पाइपिंग बनाएंगे। तो इस तरह से पहले हम पाइपिंग अटैच कर लेते हैं। तो इस तरह से हम पतली वाली पाइपिंग बना लेते हैं। किनारे किनारे पे हम सिल लेते हैं। तो हम सिलिए इसे दोबारा सिलाई अंदर की साइड से हम सिल लेते हैं। तो हम एक बाजू सिल लिए। अब इसे हम बॉटम साइड भी हम सिल लेते हैं। जितना हम चौड़ाई लिए हैं वहाँ पे हम सिल लेते हैं। तो इस तरह से बाजू हम सिल लिए। अब इसी तरह से इस बाजू को भी हम सिल लेते हैं। तो दोनों बाजू सिल लिए हैं। अब हम दोनों को एक साथ रखते हुए हम ऊपर की तरफ वाला हम 1/2 इंच कटिंग करेंगे। ऊपर की साइड में हम दोनों बाजू की एक साथ रखते हैं। ऊपर साइड की हम कटिंग कर लिए हैं 1/2 इंच। अब हम
इस तरह से बाजू हम सिल लेते हैं, सूट के साथ अटैच कर लेते हैं बाजू को। तो इस तरह से हम बाजू सिल लिए। तो हमारी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचे। तो हम सूट सिल के रेडी कर लिए इस तरह से।